मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यीशु मसीह आज एक बड़ा लंबा सफर तय करके देकापोलिस के इलाके में आए हैं और ये एक बड़ा तवील सफर है और अपने 12 शागिर्दों के साथ वहां पहुंचे हैं और देकापोलिस के वस्त में आकर, देकापोलिस का मतलब है 10 शहरों का ग्रोह, 10 शहरों का ग्रोह। देका मीन 10, पोलिस मीन शहर, यानी 10 शहरों का एक ग्रोह। ऐसे समझ लो जैसे पंजाब कितने सारे शहरों का सूबा है, इसी तरह ये देकापोलिस जो है ये भी एक तरह का सूबा कह लो या जिला कह लो। इसमें 10 शहर, बड़े बड़े 10 शहर जो हैं वो पाए जाते हैं और ये शहर, ये इलाका देकापोलिस का, ये गैर यहूदी है, ये गैर यहूदी है और ये गैर कौमों का और यूनानियों का शहर है। जब सिकंदर आजम ने इस इलाके को फतह किया तो वो अपने लोगों को, यूनानियों को यहां लाकर उसने ये 10 शहर बसाए और इस शहर में या इस इलाके में या इस जिले में हम देखते हैं कि बहुत सारे यूनानियों के मंदिर और उनके देवता हैं और लोग इस्राएल के खुदा को बहुत कम जानते और बहुत कम मानते हैं। वो अपने देवताओं को मानते, उनकी पूजा करते, उनके चढ़ावे चढ़ाते और उनके लिए दरगाहें और मंदिर बनाते हैं और ये शहर पूरे का पूरा बुत परस्तों का कह लें शहर है। ये बुत परस्तों का इलाका है और यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ वहां पर आए हैं। हैरानगी की बात यह है कि इस इलाके में जब यीशु मसीह पहुंचते हैं तो इस इलाके के कुछ लोग पहले से ही यीशु मसीह के कामों को, उसके मोजज़ों को, उसकी करामात को, उसके करिश्मों को अच्छी तरह जानते हैं और आज एक ग्रुप आया है और वो अपने एक बंदे को जो कानों से सुन नहीं सकता और बोलने में भी उसकी बहुत बड़ी दिक्कत है, वो बोल भी सही तरीके से नहीं सकता, तो उसको यीशु के पास लाए हैं ताकि वो उसको अच्छा करे, ताकि उसको तंदुरुस्त करे। यीशु मसीह उनकी इस ख्वाहिश को, उनकी इस इल्तिजा को सोच समझते हुए, सही समझते हुए हजूम में से उस लड़के को जो बहरा भी है और गूंगा भी है बाहर ले जाते हैं। मैं हजूम में से बाहर ले जाकर उसके कानों में उंगलियां डालते और थूक लगाकर उसकी जबान की गिरा को खोलते। पहले यीशु मसीह ऐसे बहुत कम करते हैं, उनका अल्फाज ही काफी होता है। उसने कितने जुर्रत के साथ ये कहा, जब लाजर कब्र में था तो उसने कितनी जुर्रत के साथ कहा पत्थर को हटा दो। जब पत्थर हटा दिया गया तो कहा ऐ लाजर बाहर आ। तो लिखा है वो कफन समेत कब्र से बाहर, यानी कि उसके हुक्म के अंदर ही, उसकी आवाज के अंदर ही
इतनी ताकत और इतनी शफा है कि उसके बोल ही काफी है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि कुछ उससे बढ़कर है। यीशु मसीह अब इस सारे मंजर से हटकर थोड़ा सा अमल करते हैं। वो हजूम में से उसको निकाल लेते हैं और दूर थोड़ा सा ले जाकर उसके कानों में उंगलियां लगाते, उंगली से दबाते हैं और उसके बाद लिखा है लब लगाकर, थूक लगाकर उसकी जबान को छूते और वो तंदुरुस्त हो जाता है, सही होता है। एक बात यहां पर और बड़ी समझने वाली है। लिखा है और उसी दम उसके कान खुल गए और उसकी जबान की गिरा खुल गई और वो साफ बोलने, लफ्ज यहां पर हमने गौर करना है, और वो साफ बोलने लगा। एक बंदा जो कई सालों से कुछ नहीं सुन रहा, जिसको किसी के नाम की आवाज नहीं आती कि इसका नाम क्या है, जिसको सब्जियों के नाम नहीं आते, जिसको अपने मां बाप के नाम नहीं आते, जिसको अपने इर्द गिर्द के रिश्तेदारों के नाम नहीं आते, जिसको अपने खुदा का नाम तक नहीं आता, जिसको जब उनके काहिन या उनके नबी उनके मुताबिक कलाम करते थे तो उसको सुनाई नहीं देता। लेकिन आज पहली दफा जब ये उसके कान खोले गए तो उसकी कानों में एक आवाज आई, ऐसी आवाज जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। पहले अगर आवाज आती होगी तो सिर्फ और सिर्फ शां 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 की आवाज होती हो, ना किसी परिंदे की आवाज थी, ना कभी किसी दरिंदे की आवाज उसने सुनी, ना उसने कभी किसी गाने की आवाज सुनी, ना कभी किसी गीत की आवाज सुनी, ना कभी रोने की आवाज सुनी। उसके नजदीक ये सारी चीजें फजूल थी, क्योंकि उसे तो सुनाई नहीं दे रहा था कि क्या वो बोल रहा है, क्या कोई बोल रहा है, क्योंकि उसके कानों में एक तरह का बंद सा लगा हुआ था, जिसे हम डक्का सा कहते हैं, वो लगा हुआ था। लेकिन यीशु मसीह ने जब उसके कानों को खोल दिया तो उसने सारी आवाजें सुनी, परिंदों की आवाजें सुनी, दरिंदों की आवाजें सुनी, इंसानों की आवाजें सुनी, गाने बजाने की आवाजें सुनी, रोने चिल्लाने की आवाजें सुनी, चीखों पुकार सुनी, हर तरह की आवाज उसने सुनी। और वो हैरान था कि मैं कितने सालों से इन आवाजों से महरूम था, इन आवाजों से महरूम था। फर्ज करें आप में से कोई ऐसा बहरा हो जो सुन ना सकता हो, उसके सामने तुम गीत गाओ, उसे क्या समझ आएगी? उसके सामने अगर बाप मर गया तो बाप के करलाप कर लो, अगर मां मर गई है तो मां के करलाप कर लो, अगर भाई मर गया या बहन मर गई या बेटा मर गया उसके करलाप कर लो, तो उसको समझ आएगी? नहीं। वो सिर्फ आपके तासरात को देखेगा और महसूस करेगा। वो आपकी आंखों से आंसू गिरते हुए देखेगा और महसूस करेगा कुछ बुरा हुआ है, लेकिन वो ये नहीं समझ सकता कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे अभी तक याद है, हमारे गांव में बिल्कुल इसी तरह का एक बच्चा था, बच्चा है बल्कि अभी तक, अब बुजुर्ग हो रहा है। वो ना बोल सकता था और ना सुन सकता था।
और जब कभी भी उससे कोई बात करनी होती थी तो वो इशारों में बात करता था, उसे नहीं पता होता था क्या है। और जब कोई फादर आता या मुनाद आता तो उससे पूछा जाता कौन आए हैं, तो ये कभी नहीं कहता था कि बाबू जी आए हैं या मुनाद आया है या फादर आया है। उसका एक ही निशान होता था, अगर चोगे वाला आया तो वो कहता था वो आया है। उसके सामने एक ही निशान होता था, ये वाले आए हैं, और जबान से वो बोल नहीं बस यही उसको आता। और यही हाल आज इधर है, इसको भी कुछ नहीं आता, लेकिन यीशु मसीह ने आज इसके कान भी खोले हैं और जबान की गिरा भी खोली है। जो जबान बंद थी उसको भी खोला, और ये जबान, और लिखा है और वो साफ बोलने लगा। ये भी एक छोटा सा जुमला समझने की कोशिश करें। जो सुन ही नहीं सकता उसको अल्फाज कहां से मिले? उसने तो जिंदगी भर ये सुना ही नहीं था बाप क्या होता है, उसने तो जिंदगी भर सुना नहीं मां क्या होती है, उसने तो सुना नहीं भाई क्या होता है, उसने तो सुना नहीं जानवर क्या होता है, उसने तो सुना नहीं परिंदे क्या होते हैं। उसने तो सिर्फ देखे हैं, सुने नहीं है, सुने नहीं है। लिहाजा आज वो सुन रहा है, और सुनने के साथ साथ आज वो साफ बोल भी रहा है। यीशु मसीह ने सिर्फ 2 काम नहीं किए आज, सिर्फ उसे बोलने सुनने की शक्ति नहीं दी, ताकत नहीं दी, और बोलने की ताकत नहीं सिर्फ दी, बल्कि उसके साथ उसे ग्रामर भी दी है, उसे बोलने के लिए अल्फाज भी दिए हैं, जैसे वो कानों से सुन रहा है और मुंह से आज बोल रहा है, और साफ साफ बोल रहा है। और ये खुदा की तमजीद के लिए है। ये सारे लिखा है कि वो लोग जो वहां पर आए हुए थे उन्होंने देखा, और ये सारा मुआजरा देखकर उन्होंने कहा उसने सब कुछ अच्छा किया, उसने सब कुछ अच्छा किया। जब उसने सब कुछ अच्छा किया है तो वो किसकी तारीफ कर रहे हैं? किसकी तारीफ कर रहे हैं? वो यूनानी हैं, ये ज़हन में रखो। वो गैर कौम हैं, वो यहूदी नहीं हैं, वो इस्राएली नहीं हैं, वो गैर कौम हैं। और वो आज तारीफ कर रहे हैं यूनानियों के खुदा की नहीं, यूनानियों के देवताओं की नहीं, बल्कि आज वो तारीफ कर रहे हैं इस्राएल के खुदा की, कि इस्राएल का खुदा मुबारक हो, जिसने आज इस गूंगे और बहरे को सुनने की भी ताकत दी और बोलने की भी ताकत दी। ये एक बड़ी तब्दीली उस शहर में आई, उस इलाके में आई, और इसका चर्चा पूरे उस इलाके में आ गया, पूरे उस जिले में आ गया, पूरे जिले में लोग यीशु के उसने एक ही मौजज़ा नहीं किया होगा, क्योंकि वो इस इलाके में गया है और उसने बहुत सारे मौजज़े किए हैं, बहुत सारे मौजज़े किए हैं, ताकि ये इलाका जो गैर कौमों का इलाका है, जहां पर बुत परस्त रहते, बुत परस्ती करते और बुतों के मंदिर बनाते और उनके सामने चढ़ावे चढ़ाते हैं, उन सब के सामने ये किया ताकि वो इस्राएल के खुदा की तमजीद करें, इस्राएल के खुदा की तमजीद करें। हमारे सामने एक और बड़ा खूबसूरत सा वाक़या है कि जब यीशु मसीह सूर के इलाके में गया तो वहां पर लिखा है कि एक औरत ने, जिसकी बेटी में नापाक रूह थी, यीशु के बारे में खबर सुनकर आती है और यीशु के कदमों पर आकर गिरती है। और इस औरत के बारे में लिखा है कि वो औरत यूनानी थी, वो औरत यूनानी थी और वो चाहती थी कि यीशु उसकी बेटी को शफा बख्शे, यीशु उसकी बेटी को शफा बख्शे।
लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा, पहले बच्चों को सैर होने दे, क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के आगे डालना अच्छा नहीं। पिल्लों के आगे डालना चाहिए। जो बच्चों की रोटी है वो कुत्तों के बच्चों को क्यों डालें? पहला हक किन का है? पहला हक रोटी खाने का बच्चों का है। जो बच जाएगी वो कुत्तों के आगे डाल देंगे। ये यीशु मसीह का कहना था। लेकिन उस औरत ने क्या कहा? जरा गौर से सुनिए। उस औरत ने कहा, ऐ खुदावन, क्योंकि पिल्ले भी मेज के नीचे बच्चों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। तब उसने उससे कहा, इस कलाम के सबब से चली जा। क्या लफ्ज है, छोटे छोटे लफ्ज है, ताकत उनमें कितनी है, कितनी ताकत है। देखो, ऐ खुदावन, क्योंकि पिल्ले भी मेज के नीचे बच्चों की रोटी के टुकड़ों में से खाते। ये उस औरत का जवाब है। कितना बड़ा ईमान, कितना बड़ा इत्काद और कितना बड़ा भरोसा है खुदावंद पर, यीशु पर इतना भरोसा। और यीशु ने उससे कहा, इस कलाम के सबब से चली जा। इस कलाम के सबब से चली जा, इस बात के सबब से चली जा। ये जो तूने कहा है इसके वजह से तू अब चली जा, क्योंकि तेरी आवाज, तेरे ईमान ने इस कदर मेरे दिल में है। और तू चली जा, बदरू तेरी बेटी से निकल गई। यीशु उसके पास भी नहीं गया। यीशु उसके पास भी नहीं गया, उस लड़की के पास नहीं गया। सिर्फ अभी दरखास्त की और दरखास्त के बीच में छोटे सा एक मुकालमा हुआ, और मुकालमे में के ईमान इकरार हुआ कि उसकी बेटी को भी शफा मिल गई। जब वो अपने घर पहुंची तो देखा छोटी लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरू निकल गई। देखो, ये है हमारे खुदावंद के तरीक़ेकार कि किस तरह वो गैर कौमों को में भी जब ईमान की झलक देखता है, ईमान का छोटा सा नुक्ता भी देखता है, तो लोगों को शफा मिलती है। कलाम में लिखा ना, अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, अगर तुम इस पहाड़ के कहो यहां से उखड़कर दूसरी जगह चला जा, तो वो चला जाएगा। यही है वो, कोई सही वाला पहाड़ नहीं जिसको आप कहेंगे छोटा सा ईमान हो तो पहाड़ को कहे इस साइड पे हो जा। पिंडी के पहाड़ों को कहो नारोवाल आ जा, और नारोवाल के पहाड़ों को कहो कि उधर चले जाओ। ऐसे नहीं होता। ऐसे ये हैं पहाड़, इनको समझने की कोशिश करो, जिसमें ये लिखा है, उसने उससे कहा, पहले बच्चों को सैर होने। ये एक जुमला कहा, और उसके जवाब में उसने क्या जवाब दिया? क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के आगे डालना अच्छा नहीं। लेकिन उस औरत ने तो इतना खूबसूरत जवाब दिया, इतना खूबसूरत जवाब दिया कि ये राई के दाने का भी ईमान है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैंने इसमें बहुत बड़ा ईमान देखा। इतना बड़ा ईमान तो मैंने इस्राएल में भी नहीं। हालांकि ना उसने इबादतें की हैं, ना उसने रियासतें की हैं, ना वो इतना चर्चों में गई है, ना इतना वो हैकलों में गई है, ना उसने 10 हुकाम को माना है। कितनी बड़ी चीजें वो उसने नहीं की, लेकिन सिर्फ उसने एक ही बात की है, आए खुदावंद। पहले नंबर पर यीशु को अपना खुदावंद तस्लीम किया। आए खुदावंद, क्योंकि पिल्ले भी मेज के नीचे से गिरी हुई रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। इस छोटे से जुमले ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी, और यीशु मसीह ने उसके लिए नजात का दरवाज़ा
खोल दिया और इसराइल से भी बड़े ईमान का एजाज उसे अता किया कि इसमें इसराइल से भी बड़ा ईमान मैंने नहीं देखा जितना इस औरत में है, इस यूनानी औरत में है। तो आज भी यही चीज है कि इधर जब ये मौजज़ा हुआ बहरे का और गूंगे का, तो इस यूनानियों के शहरों में एक बड़ा सा गवाहियों का भूचाल आ गया। वो क्या था कि यीशु नासरी इस्राएल का नबी इस देश में आया है, इन शहरों में आया है और इसने सबको अच्छा किया। वो बहरों को सुनने और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। आज हम भी अपने आप को परखें, हम में भी बहुत सारी कमियां हैं, हमारे भी सुनने के कान कई दफा बंद होते हैं। हम कलाम को सुनना चाहते हैं, हम सुन तो रहे हैं, हम सुन तो रहे हैं ना, आवाज आ रही है कानों में, लेकिन हम सुनते जरूर हैं लेकिन इस पर अमल नहीं करते। हमारे कान खुले हुए हैं लेकिन रूहानी तौर पर हमारे कान बंद हैं, स्पिरिचुअली हम बंद हैं। हमारी जबान की गिरें खुली हुई हैं लेकिन रूहानी तौर पर हमारी जबानें खुल नहीं रही। चर्च के अंदर आकर देखें तो कई दफा कहा जाता है कि दुआ के लिए कि आप दुआ करें, तो क्या होता है? जबान होती है, जबान होती है, लेकिन जब दुआ के लिए कहा जाए तो एकदम गिरफ्त सी आ जाती है। आती है कि नहीं आती? मैं नहीं कहता चा काम दा मैंने शर्म आती है। देखो कितने लफ्ज हम इस्तेमाल करते और अजीबो गरीब से लफ्ज इस्तेमाल करते, मुझे शर्म आती है। दुआ करने में भी शर्म। ये इब्लीस ने आपकी जबानों पर वो लगाए हुए हैं, कुफर लगाए हुए हैं, ताले लगाए हुए हैं, जकड़े हुए हैं और इन तालों को सिर्फ खुदावंद ही तोड़ सकता है। और जिस तरह आज उसने बहरे को के कानों में उंगलियां डाली और जबान की गिरफ्त को और जितने ताले लगे हुए थे जबान पर उनको खोला। आज यीशु मसीह की इस दौर में भी ज़रूरत है कि वो हमारे कानों को भी खोले और हमारी जबान को भी खोले। कलाम, कानों से हम उसका कलाम सुने और जबान से उसके कलाम की गवाही दुनिया को दें, उसके नाम का प्रचार करें। और अगर ये हम करेंगे, उसके कलाम को और उसके अंजील की बशारत का काम हम करेंगे, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारी जबानों की गिरा भी आज खुदावंद खोले। इसके लिए आज से आप खुदा के सामने झुकें और दुआ करें। जिस तरह लोग इस बहरे को और गूंगे को यीशु मसीह के पास लाए, हमारी जमात में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गूंगे भी हैं और बहरे भी हैं। आज हम भी उनको खुदावंद के घर में लाएं, उसकी पाक मेज के सामने लाएं, ताकि वो भी हमारे कानों को खोले और हमारी ज़बानों को खोले, ताकि हम जो दूसरी ज़बानें तो बोल सकते हैं, दूसरे अल्फाज तो सुन सकते हैं, लेकिन जब खुदावंद की तरफ आने की बात होती है, ईमान को सुनने की बात आती है और ईमान को आगे बढ़ाने की बात होती है, तो हमारी ज़बानें बंद होती हैं। तो खुदा से दुआ करें कि खुदा हमारी ज़बान को भी खोले और हमारे कानों को भी खोले, ताकि हम उसकी सच्चाइयों को सुन सकें, उसके कलाम को सुन सकें, उसके मोजज़ों को सुन सकें और उसके बाद जो गवाही हमने ईमान के वसीले से पाई और उस गवाही को दूसरों तक लेकर जाएं। खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे, ताकि हम खुदा के इन भेदों को समझने के काबिल हो सकें और समझ सके कि खुदा सब कुछ करने पर कादर है, क्योंकि वो बहरों को सुनने और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।